हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग ऊष्मा स्थानांतरण चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम सब लोग चालकों का संयोजन जो कि सेकंड है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन है, उसका डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करेंगे बालाजी पब्लिकेशन से। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के साथ साथ हम इसके डेरिवेशन दोनों को कराएंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें डायग्राम को समझिए। हम इसमें दो चालक, कितने हैं? दो चालक, एक ये, एक इसी के ऊपर रखा, इसी के जस्ट ऊपर। ठीक है, दोनों की लंबाइयां सेम है। जितनी लंबाई इसकी, इसको थोड़ा तिरछा बनाएगा ताकि दिखाई दे। दोनों की समान लंबाई है। अब अगर गर्म करेंगे तो ऊष्मा सबसे ज्यादा किस में जाएगी? नीचे वाले में। और ऊपर वाले में ऊष्मा देर में जाएगा। लेकिन एक चीज तो है, ऊष्मा का प्रवाह अलग अलग होगा, लेकिन दोनों सिरों का तापांतर जो होगा वो सेम होगा। भाई यहाँ का जो ताप होगा, पहले यहाँ पर ऊष्मा गर्म हो जाएगी, पूरा ऊपर तक तापमान θ1 हो जाएगा, स्थायी अवस्था में आ जाएगी, फिर ऊष्मा इधर जाएगी और यहाँ का तापमान θ2 हो जाएगा। बराबर, ये अलग धातु है तो इसकी चालकता K1, ये अलग धातु, इसकी चालकता K2 हमने नाम दे दी। यहाँ का टेम्परेचर हाई है तो T हाई टेम्परेचर, और ये TL मतलब लो टेम्परेचर, इसको θ1, इसको θ2 नाम दिया गया। इससे ऊष्मा H1 जा रही है तो इससे कितनी जाएगी अंदर? H2। भाई जैसे विद्युत में था, समांतर क्रम में धारा अलग अलग जाती थी, वैसे इसमें समांतर क्रम में है तो इसमें भी धारा अलग अलग जाएगी। और नीचे हमने एक बीकर भी लगा दिया। अब जितना ये दोनों मिल करके काम करते हैं उतना ये अकेला काम करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इन दोनों का संयोजन या इन दोनों का तुल्य डायग्राम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब इसकी भी लंबाई क्या होगी? L, लेकिन इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका और इसका एरिया जोड़ देंगे, इसका एरिया मिल जाएगा। अब इसका तुल्य प्रतिरोध RH और इसकी तुल्य चालकता हमने नाम दे दी K। इसमें कितनी धारा जाएगी? भाई इसमें दोनों मिल, इसमें कितनी जा रही थी? H1 और H2, ये दोनों मिल करके इसमें इतनी धारा भेजेंगे, यानी H तुल्य धारा हो जाएगी, ऊष्मीय धारक है। और यहाँ का तापमान जैसे θ1 था, यहाँ θ2, वैसे यहाँ पर है। जितनी ऊष्मा जाएगी अंदर उतनी ऊष्मा बाहर निकलेगी। इसी को कहा जाता है संयुक्त चालक। ये दोनों मिल करके एक हुए है ना। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट, माना समान लंबाई वाले दो चालक जिनके परिच्छेद क्षेत्रफल A1 A2, ऊष्मा चालकता K1 K2 तथा ऊष्मीय प्रतिरोध R1 R2 एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिससे प्रत्येक में ऊष्मीय यानी ऊष्मीय धारा भिन्न भिन्न होगी। यहाँ पर ऊष्मीय धारा लिख रही। क्लियर बात? तापांतर तो सेम होगा दोनों पर, जितना ताप इस पर था नीचे वाली पर उतना ही ताप ऊपर वाली पर है। भाई तापांतर θ1 θ2 था, इसमें भी θ1 θ2, तापांतर सेम है। अगर ताप समान है तो धारा अलग अलग हो जाएगी। ये चीज हमने वहां भी पढ़ा है। तापांतर, विभवांतर समान थी तो धारा अलग अलग, और विभवांतर अलग अलग है तो धारा सेम। ठीक, अब डेरिवेशन पढ़ते हैं। डेरिवेशन प्रथम चालक के लिए हम पहले निकालेंगे ऊष्मीय धारा, और ऊष्मीय धारा का तो फार्मूला हम सब लोग जानते ही हैं कि Q/T होता है, और Ka θ1 माइनस θ2 अपॉन लंबाई होती है, ताप प्रवणता है। H1 के लिए देखो, H1 के लिए एरिया कितना है? A1, चालकता K1 K1, ऊष्मा कहां से कहां जाएगी? θ1 से θ2, θ1 माइनस θ2, उच्च बड़ा वाला तापमान आगे, छोटा वाला पीछे, θ1 माइनस θ2, बड़े वाले में से कम वाला करो, और बटे में लंबाई दोनों की सेम है, L नाम दे दी गई। ऐसे ही है, हम निकालेंगे H2, Q2/T हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊष्मा ज्यादा जाएगी, उससे ऊष्मा कम जाएगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर क्या है? नीचे वाले की चालकता K2 है, K2, एरिया कितना? A2, और θ1 θ2 तापांतर तो सेम ही है, और लंबाई कितनी है? L कर दी है। अब संयुक्त चालक की ऊष्मा धारा कितनी हो जाएगी, यानी ये दोनों मिल करके कितनी धारा प्रवाहित कराएंगे, वो चीज हमने नाम दिया है यहाँ पर H, तो वो H हो जाएगा हमारा।
तो h हम निकालेंगे यहाँ से h1 प्लस h2 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, मिल जाएगी k1 a1 थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन l, k2 a2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन l। दोनों में कॉमन क्या है? थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन l। यहाँ से क्या बचेगा? k1 a1 और यहाँ से प्लस का k2 a2। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ये फर्स्ट और सेकंड बने। अगर एरिया सेम होता तो भाई हमने अलग अलग क्षेत्रफल वाले ली चालक, ये सेम वाला होता तो a1 को ही हम a लिखते और a2 को भी हम a लिखते। भाई a1 a2 लिखते ही नहीं, हम a लिखते। तो a1 की जगह पर भी a आ जाएगा, a2 की जगह पर भी a आ जाएगा, दोनों में से a हो जाएगा कॉमन, बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा? k1 प्लस k2। बाकी थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन l पहले से ही था। तो ये केस बन जाएगा अगर एरिया सेम लेंगे तो। अब हम क्या निकालेंगे? संयुक्त चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध। परिभाषा से क्या है? RH बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन h होता है। संयुक्त चालक के लिए सिरों का तापमान कितना था? थीटा 1 माइनस थीटा 2, तापांतर हो गया, और नीचे भाई R बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे धारा। यहाँ तापांतर बटे ऊष्मीय धारा होगी। दोनों चालकों पर ताप कितना था? थीटा 1 थीटा 2। क्लियर बात? h की वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना आया था? थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन l, ब्रैकेट में k1 a1 प्लस k2 a2। अब ये जाएगा ऊपर और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। l ऊपर चला गया तो RH बराबर l अपॉन k1 a1 प्लस k2 a2। अब हम करेंगे क्या? समझिए बात। हम इस l को नीचे भेज रहे हैं बटे में, अलग अलग सबके बटे में। नीचे 1 लिखेंगे, इसको बटे में जाएंगे तो ऊपर 1 बचा, और ये नीचे चला जाएगा k1 a1 अपॉन l और ये k2 a2 अपॉन l। ठीक। और एक फार्मूला और हमने बताया था, R बराबर L अपॉन के ए। R बराबर L अपॉन के ए। L मतलब लंबाई, पहले वाले चालक की भी लंबाई कितनी थी? L थी। एरिया कितना था? A1 था। चालकता A1, दूसरे वाले की लंबाई L ही है। एरिया A2, चालकता K2। यही कॉन्सेप्ट पर देखिए, इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2। भाई ऊष्मा के मार्ग में कुछ रुकावट तो आएगी ही आएगी। जैसे लकड़ी का देखो, एक सिरा गर्म करेंगे दूसरा गर्म नहीं होता है, लेकिन लोहे की रॉड गर्म हो जाता है, कापर की गर्म हो जाती है, चांदी की गर्म हो जाती है। तो उसकी चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोधकता कम, और इसकी चालक कुछ ना कुछ भाई रुकावट आएगी ही आएगी। अणु होते हैं ना मार्ग में, तो वो कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि करेंगे ही करेंगे। तो सेम वही R1 पहले वाले चालक और दूसरे वाले चालक के लिए, R1 बराबर L अपान K1 A1। R2 कितना आएगा? लंबाई L ही थी, K2 A2। ये हमने डेरिवेशन कराया था पिछले वीडियो में, देख सकते हैं वहां से आप लोग। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हमारी क्या बन गई? R1, और ये वाली वैल्यू क्या बन गई? R2। लेकिन बटे का होगा, क्योंकि यहाँ लंबाई नीचे और K1 A1 कहाँ? ऊपर। तो इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा 1/R1 की वैल्यू। ये उल्टी वैल्यू है ना, ये उल्टा ही तो इसका है। तो ये 1/R1 और ये इसका उल्टा है, तो ये 1/R2। इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, ये ऊपर ये नीचे, तो 1/RH हो जाएगा, ये बटे में आएगा 1/RH, और ये ऊपर चला गया 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ RH जो होगा वो छोटा होगा R1 से भी, और साथ ही साथ RH जो होगा वो छोटा होगा R2 से भी। यानी कि ये इस क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध सबसे कम आएगा, ऊष्मा बहुत आसानी से प्रवाहित होगी। भाई प्रतिरोध कम आया, रुकावट कम आएगी, जाहिर सी बात, रुकावट कम आएगी तो ऊष्मा आसानी से प्रवाहित होगी। अब अगला डेरिवेशन देखते हैं, संयुक्त चालक की तुल्य ऊष्मा चालकता। अब पूरे चालक के लिए देखो, H का मान कितना आएगा? चालकता क्या थी? के एरिया पूरा क्या बना था? A1 A2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 तापांतर, और लंबाई टोटल क्या थी? L ही थी। लंबाई तो सेम ही थी सभी की। समीकरण 3 मतलब ये वाला इक्वेशन, यहां से देखो, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर ला करके रख देंगे। अगर ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर ला करके रखेंगे H की, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई L बाहर, K1 A1 प्लस K2 A2, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे तो A1 A2 कहाँ भेजेंगे? बटे में। तो K बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 अपान A1 प्लस A2। अगर एरिया सेम होता तो A1 A2 को हम क्या लिखते? A लिख देते, मान लेते। तो K बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A। ये A1 A2 है, गलती से K1 K2 लिख गया था, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। अब A ऊपर से कॉमन, यहाँ A और A 2A हो जाएगा, यहाँ ऊपर से A कॉमन लेंगे और A और A क्या हो जाएगा? नीचे 2A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा कॉमन वाला, तो यहाँ से कॉमन लेंगे A, और यहाँ का A कैंसिल हो, नीचे बचेगा 2। तो K बराबर K1 प्लस K2 अपॉन 2। और ये कौन सा फॉर्म है? ये AP है ना,
माध्यमान यानी K1 और K2 के बीच कौन आएगा, K आएगा, इन दोनों के बीच होगी चालक बल। ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब इसके यूज देखते हैं क्या है डेली लाइफ में, ठीक है। सीरीज में था जब चालक तो क्या था, श्रेणी क्रमिक, तो एक एक परतों से, पहली परत फिर दूसरी परत फिर तीसरी परत फिर चौथी परत से ऊष्मा जाती थी। पैरेलल में क्या होगा, जितने भी रास्ते हैं ऊष्मा को कई रास्ते मिल जाते हैं, जितने भी रास्ते होंगे सबसे ऊष्मा मिल जाए चली जाएगी। उसमें क्या था, जो आगे पड़ेगा उसमें, फिर पीछे वाले, फिर उसके पीछे, फिर सबसे पीछे। इसका पहला एग्जाम्पल धातु और लकड़ी की खिड़की। खिड़की जो होती है हमारी घरों में, वो किसकी बनी होती है, पहली चीज तो उसमें लकड़ी लगी होती है, कांच भी लगा होता है, धातुएं कुछ लगी होती है, लोहे की, एल्यूमिनियम की, स्टील की, कोई भी लगी होती है। इन तीनों से, सभी से क्या हो जाती है, कुछ कील भी तो, कीले भी तो ठुके होते हैं, तो अभी तो कुछ ना कुछ ऊष्मा प्रवाहित कराएंगे। इन तीनों से अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं ऊष्मा को जाने के लिए। क्लियर बात। सोलर कुकर को देख लीजिए, कांच भी होता है, काली धातु भी एक होती है, यानी इन सभी से एक परावर्तक भी होता है। इन सभी से जो है ऊष्मा एक साथ जो है अवशोषित कर की जाती है। किसकी ऊष्मा होती है, सूर्य की। सोलर कुकर इन सभी से जो ऊष्मा आ रही एक साथ अवशोषित कर लेता है। और घर की जो दीवार होती है, याद रखिए दीवार पर प्लास्टर नहीं, प्लास्टर होगा तो वो सीरीज में जाएगा, प्लास्टर नहीं है। ईंट, सीमेंट, लकड़ी वगैरह सब लगी होती है, और सभी में ऊष्मा एक साथ अंदर जाती है। ये नहीं कि पहले उसमें जाएगी फिर उसमें, अब प्लास्टर में था तो पहले प्लास्टर वाले में जाएगी फिर अंदर वाले दीवार में जाएगी। लेकिन ऐसे ही अगर शादी, तो जाहिर सी बात है ईंट, सीमेंट, जो मसाला वगैरह लगा होता है, लकड़ी वगैरह, सभी से एक साथ धार आ जाती है, ऊष्मा कहने का मतलब जाती है। बस इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल आएगा, और इसके बाद हम सब लोग पढ़ेंगे इंगन हौज, एक साथ हो सकता है आ जाए दोनों। यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए उसे लाइक, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है।